नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आपतायुर्वेद.co.in का यूट्यूब चैनल। और आज की बात शुरू करने से पहले हम आपतायुर्वेदा के सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपतायुर्वेदा को इतना प्यार देने के लिए और हमारे चैनल को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और आज बात करेंगे हम गत वर्ष AIAPGT 2019 में टॉपर्स के कितने मार्क्स रहे और रैंक, बढ़ते रैंक और मार्क्स के बीच का रिलेशन और उसके बीच का विश्लेषण, जो कि हर एक प्रतिभागियों के लिए कहिए तो कारगर रहेगा। और एक बड़ा बदलाव जो पिछले साल AIPGT और AIAPGT 2020 और 2019 के बीच जो बदलाव आया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं फिर से याद दिला देना चाहूँगा कि ऐसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और उस घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, क्या चेंजेज आए हैं वर्ष 2020 में, क्या बड़ा बदलाव आया है, तो इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो AIAPGT 2019 की जहाँ तक बात है, तो दो पॉइंट पे, दो मुद्दे पे बदलाव आया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम, समय। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बदलाव आएंगे तो टाइम में बदलाव होना होगा ही। तो ऐसा मतलब ऐसा है कि पिछले वर्ष 2019 तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते थे 100 और उस लिए मैक्सिमम मार्क्स हो जाते थे 400, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हुआ करते थे। और 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाकर, क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाकर 120 कर दिया गया है। तो इस तरह से इस साल 120 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 मार्क के, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए 480। और जहाँ तक टाइम की बात है, तो इस वर्ष समय को बढ़ाकर, समय सीमा को बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया गया है, 2 आवर्स। तो मैक्सिमम मार्क, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम पीरियड, इन तीनों बातों का ज़रूर ध्यान रखें। वैसे स्टूडेंट भी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, तो ये मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, तो ये इन बदलावों को ध्यान में रखें। तो आगे हम विश्लेषण करेंगे टॉपर्स के मार्क्स का, उनके रैंक का, और एक एक मार्क में, 2-2 मार्क में कितना रैंक आगे पीछे हुआ है, उन सारी चर्चाओं की बात करेंगे आज। और तो शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया रैंक हुए थे कार्तिक केपी, डॉक्टर कार्तिक केपी, और इनका कैटेगरी था UR अनडिजर्व्ड, और इन्होंने मार्क्स सिक्योर किया था 351 आउट ऑफ 400। ये ध्यान रखने वाले, जैसे कि पिछले साल हम बार बार कह रहे हैं 400 था मैक्सिमम मार्क और इस बार है 480। तो 351 था इनका कार्तिक केपी का, और ऑल इंडिया रैंक था इनका 1, और ये कैटेगरी था इनका जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी से आते थे। आगे बात करें, और एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ कि डॉक्टर कार्तिक केपी से अब जैसे एग्ज़ाम का कुछ दिन ही बाकी है, अंतिम समय चल रहा है, तो हम लोगों ने डॉक्टर कार्तिक केपी से विस्तृत बात की थी हर मुद्दे पे कि अंतिम समय में भी तैयारी कैसे करें। तो आप डॉक्टर कार्तिक केपी को जाके सुन सकते हैं टॉपर टॉक्स में, और उस सेक्शन में ही इन्होंने विश्लेषण किया है अंतिम समय में कैसे तैयारी करें। तो आगे हम बात करें अगर डॉक्टर कार्तिक केपी के बाद ऑल इंडिया रैंक 2 का, तो ऑल इंडिया रैंक 2 हुए थे सत्यजीत वेहड़ा, और उन्होंने मार्क्स सिक्योर किया था 346। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच आ गया आपका 5 मार्क्स का अंतर। ऑल इंडिया रैंक 3 हुए थे विजिला वी, और इनका था मार्क्स सिक्योर 344। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, सत्यजीत वेहड़ा था, जो थे उनका कैटेगरी था OBC NCL नॉन क्रीमीलेयर। तो OBC अगर इनका कैटेगरी रैंक देखा जाए, OBC कैटेगरी रैंक, तो उसमें फर्स्ट आए थे सत्यजीत वेहड़ा। आगे हम बात करें कि फोर्थ रैंक में, तो फोर्थ रैंक में आया था 343
और इनका नाम था पूर्णिमा जी गर्गे। पूर्णिमा जी गर्गे ने मार्क्स सिक्योर किया था 343। तो ऐसा देखा जा सकता है कि फर्स्ट रैंक पे आया है 351, 346, 344 और 343। तो बस थर्ड और फोर्थ में मात्र 1 मार्क का अंतर है। आगे हम ऐसे ही बढ़ेंगे। 5th रैंक में है पूनम गौड़, और पूनम गौड़ का मार्क्स सिक्योर है 339। 6th रैंक पे है 337 एम परशुरामन ने 337 मार्क्स सिक्योर किया है और इनका 6th रैंक है। 7th रैंक की बात करें तो 7th रैंक पे है शहादत खान, और शहादत खान ने 335, और 8th रैंक पे है 334 मार्क्स से लेकर दीपा सी राजेंद्रन। 9th रैंक पे है मोनिजा BM और इनका मार्क्स है 331, और 10th रैंक है दृश्या PT का और इनका मार्क्स है 330। तो इस तरह हम टॉप 10 का मार्क्स आपको बताए हैं। अब यहाँ हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं इनके मार्क्स के अंतर पे और रैंक किस तरह से नीचे गया है। तो अगर हम बात करें 4th तक तो मैंने अपना आपको बता दिया। 5th और 6th में बस 2 मार्क का अंतर है। 6 और 7 में 2 मार्क का अंतर है। रैंक 8 और रैंक 9 में 3 मार्क का, और 9 और 10 में 1 मार्क का। तो 1-1-2 मार्क से आप फर्स्ट रैंक से 10th रैंक पे आए हैं। अब हम चलते हैं, आज हम बताएंगे टॉप 20 स्टूडेंट के बारे में। तो आगे चलते हैं। 11th रैंक पे थे अनिल कुमार पाटीदार। अनिल कुमार पाटीदार ने सिक्योर किया था 330। तो यहाँ हम देखें तो अनिल कुमार पाटीदार का मार्क्स सिक्योर था 330, और दृश्या PT इनका भी मार्क्स सिक्योर था 330। लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो दृश्या PT का मार्क्स मतलब कैटेगरी था UR, और अनिल कुमार पाटीदार का OBC NCL है। आगे हम बात करते हैं 12 रैंक पे 329 लाके हैं विद्या विनायकन। 13th रैंक पे हैं 328 मार्क्स लाकर तरुण कुमार कुमावत। तो यहाँ एक बार और हम बता देना चाहेंगे, 11th रैंक पर जो है अनिल कुमार पाटीदार, और 13th रैंक पे जो है डॉक्टर तरुण कुमार कुमावत। तो इन दोनों ने ही भी अपना समय और हमारे साथ आपदा आयुर्वेदा के साथ टॉपर टॉक्स में बात की थी, और खास करके तरुण कुमार कुमावत और अनिल कुमार पाटीदार इन दोनों ने भी एक अच्छा खासा सुझाव दिया है अंतिम समय में कैसे तैयारी करें, किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए। तो उनके सुझावों को आप टॉपर टॉक्स में जाकर जान सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 14th रैंक। 14th रैंक ने मार्क्स सिक्योर किया है 328, और अतुल्य NB। और आगे आप बात करते हैं 15th रैंक। 15th रैंक पे 328 मार्क्स लाकर हैं मीनू, और तो मीनू ने 15th रैंक 328 मार्क। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि मीनू का कैटेगरी है SC। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि SC कैटेगरी में अगर कैटेगरी रैंक देखा जाए SC में, तो मीनू का कैटेगरी रैंक फर्स्ट हुआ है। तो फिर आगे जानते हैं 16th ने भी 328 और 17th ने भी 328 मार्क्स सिक्योर किया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रैंक 13 से लेकर रैंक 17 तक सभी लोगों ने सेम मार्क सिक्योर किया है। तो रैंक 17 था संकेत रावेड़कर का। संकेत रावेड़कर भी SC कैटेगरी से हैं, और SC कैटेगरी में अगर देखा जाए तो संकेत रावेड़कर का ऑल इंडिया रैंक 2 हो गया कैटेगरी रैंक। तो इस तरह से एक बात और, संकेत रावेड़कर ने भी आपदा आयुर्वेदा को समय दिया था, आपदा आयुर्वेदा के साथ टॉपर टॉक्स में बात की थी, तो उनके सुझावों को भी आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से ये हो गया। आगे हम बात करें रैंक 18 का, तो रैंक 18 है दीक्षा काबड़ा, रैंक 19 पे है प्रीति गर्ग। तो दीक्षा काबड़ा रैंक 18 ने 327 मार्क आउट ऑफ 400 सिक्योर किया है, और प्रीति गर्ग ने 325। और अंकिता सुनील पवार, इन्होंने भी 320 मार्क लाकर 20 रैंक पे अपना रैंक रखा है। तो 20 रैंक पे अंकिता पवार ने 325 मार्क्स सिक्योर किया। तो इस तरह से ये थे टॉपर्स के रैंक।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक से 20 रैंक तक एक एक दो मार्क का अंतर रहा है। लेकिन जैसे जैसे रैंक नीचे आ रहा है वैसे वैसे सेम मार्क, कई तो सेम मार्क पे रैंक पीछे नीचे की ओर आया है। तो इस तरह से एक एक दो मार्क से अगर हम बात कर लें 100th रैंक की, तो 100 रैंक की बात करें तो 100th रैंक पे हैं 310 विजया ने 309, हाँ 100th रैंक पे 309 आउट ऑफ 400। तो यहाँ हम एक देख सकते हैं कि 45 मार्क्स, 40 मार्क्स में 1 to 100 रैंक आगे पीछे हुआ है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर पिछले साल मैक्सिमम मार्क 400 में 309 पे 100th रैंक आया था, तो उसी तरह से 480 में आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रैंक कितना आएगा। तो ऐसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र से विभिन्न जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम पुनः एक बार सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।